कटनी की एक बेटी अर्चना तिवारी विगत 13 दिनों से ट्रेन से लापता हो गई थी, जिसको लेकर के आपने 51,000 रुपये इनाम की घोषणा भी की थी और आखिरकार अंत में जो है सूत्रधार आप ही बने और एक अहम कड़ी के रूप में कल आपने इस बात का खुलासा किया था कि अर्चना सुरक्षित है। क्या है पूरा मामला और आपने 51,000 रुपये की राशि 7 अगस्त को अर्चना तिवारी निकली इंदौर से कटनी के लिए और कटनी नहीं पहुंची। इसको लेकर पूरा कटनी जिला चिंतित था, उनका परिवार चिंतित था। मुझे वो 8-9 साल से राखी बांध रही थी, हम सब चिंतित थे। मीडिया के साथियों ने लगातार खबरें चला के मुहिम बनाकर और इसको एक अनवरत मुहिम बनाई, जिसके कारण अर्चना तिवारी कल जीआरपी पुलिस के माध्यम से नेपाल बॉर्डर पे बरामद हो सकी, सकुशल बरामद हो सकी। कल सुबह मुझे जानकारी लगी थी कि अर्चना तिवारी इस दुनिया में है, जीवित है, अच्छे से है और सकुशल है। इसकी जानकारी मैंने मीडिया के समक्ष दी थी। बाकी क्या घटनाक्रम हुई थी मुझे अभी भी नहीं मालूम, इसकी जानकारी रेल पुलिस द्वारा दी जाएगी। इसी बीच मैंने 51,000 रुपये की घोषणा करी थी कि जो भी अर्चना तिवारी के सकुशल वापस लेकर आएगा या उसकी सूचना देगा, उसको मैं 51,000 रुपये की राशि अपनी तरफ से दूंगा। लगातार एनडीआरएफ की टीम ने नदी में सर्च अभियान चलाया, लगातार फॉरेस्ट में सर्च अभियान चला, रेल ट्रैक में सर्च अभियान चला। पुलिस ने 12-13 दिन रात मशक्कत करके अर्चना तिवारी को ढूंढा। ये सत्य है कि पुलिस ने ईमानदारी से काम किया, मीडिया के लोगों ने बहुत ईमानदारी से के साथ काम किया और उसका परिणाम आया कि अर्चना तिवारी आज हम सबके बीच में उपस्थित हो चुकी है। आज आप लोगों ने 51,000 की राशि कहाँ दी है? आज मैंने 51,000 रुपये की राशि जीआरपी थाने में जीआरपी के जो पीआई महोदय हैं उनको दी है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जो घोषणा की थी उस घोषणा को मैंने पूरा किया। राजनीतिक जीवन में होने के साथ अगर हम अपनी बात पर अमल नहीं करते तो जनता हम पर भरोसा नहीं करेगी। तो हर राजनीतिक व्यक्ति को सबसे पहले जो वो कहे वो करना चाहिए। ये मेरा इतिहास भी रहा है और आगे भी मैं इसमें अमल करूंगा कि हम जो भी जनता से वादा करें या जो भी हम जनता के बीच में बात कहें उस बात की वजनदारी होनी चाहिए। इस बात को मैंने पालन करते हुए अपना नैतिक दायित्व पूरा करते हुए 51,000 रुपये की राशि पुलिस प्रशासन को सौंप दी है। अब पुलिस प्रशासन उसको जो भी जांच दल उन्होंने गठित किए थे उनको जिस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहीं मानते हैं कि अर्चना को मतलब खोजने में कहीं न कहीं रेलवे की लापरवाहियां और उसके कैमरे, नेटवर्क कैमरे, तो तमाम चीजें अड़चने आई सामने? अब ये चीजें बात करने लायक मेरे हिसाब से नहीं है। अर्चना तिवारी मिल गई है। सबसे ज्यादा दुख तो उसकी माता जी को था। जो भी घटनाक्रम हुआ हो मैं घटनाक्रम में नहीं जाना चाहता, पर माता जो माँ होती है, माँ का दुख कितना ज्यादा था। महामृत्युंजय का जाप कर रही थी उनकी माता जी। कटनी के लोग लगातार सोशल मीडिया में डाल रहे थे, मीडिया के साथ ही लगातार रिपोर्टिंग के लिए दौड़ रहे थे। कितने लोग परेशान हुए, लोगों ने सोशल मीडिया में डाला, लोगों ने भगवान से प्रार्थना करी। हम सब लगातार लोगों से फोन में संपर्क में थे। दिन भर में कम से कम 6-7 घंटे मेरे पास कहीं उज्जैन से फोन आता था, कहीं से फोन आता था कि भैया यहाँ देखी गई, वहाँ देखी गई। कुछ जानकारियां सही समझ में आती थी, कुछ गलत समझ में आती थी। तो एक तनाव की स्थिति थी कि बेटी कहाँ गई, बेटी जीवित है कि नहीं जीवित है। तो कल मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जानकारी आप सबको दी थी कि अर्चना जीवित है। मेरी बात सही निकली। इसके पहले भी मैंने जो जानकारियां दी हैं और आगे भी जो जानकारियां दूंगा और जिन मुद्दों पर लड़ाई लड़ूंगा आप लोगों को बताना चाहता हूं, उन मुद्दों में ईश्वर चाहेगा तो सफलता हासिल। अर्चना नेपाल पहुंची, उसके पीछे क्या? परिवार और पुलिस से सतत संपर्क में रहे। सबसे पहले ये जानकारी आपने दी कि उसके मां के पास उसका फोन आया है, लेकिन उसका परिवार और पुलिस इस थ्योरी को नकारती रही। आखिर आपका विश्वास कैसे ये मजबूत था कि वो जो काल है वो बिल्कुल सही है? ये मेरा विश्वास इसलिए मजबूत था कि मेरे सोर्सेज मजबूत थे। मेरे पास जो सोर्सेज से जानकारियां आ रही थी वो मेरे सोर्सेज मजबूत थे। जब मुझे ये जानकारी लगी थी कि अर्चना इंडियन एम्बेसी नेपाल में है तो मैंने अपने सोर्सेज के माध्यम से एम्बेसी से वेरीफाई किया था। मैंने उसकी ये बात या किसी की बात पे भरोसा नहीं किया था। तो जब हमारे सोर्सेज मजबूत थे, हमको जानकारी ऐसी मिल रही थी कि भाई अब सकुशल है, अच्छे से है, तो हमने आप लोगों को जानकारी दी थी। ये मेरा नैतिक कर्तव्य भी था, ये मेरा दायित्व था जिसका मैंने निर्वहन किया।